जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की। दीपावली का समय निकट था। एक व्यक्ति के घर के सफाई के क्रम में एक ऐसी वस्तु दिखाई पड़ी जिसके बारे में उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। वह केवल इतना ही जानता था कि ये बड़े काम की चीज़ है, इसे संभाल कर रखना। यह बात उसके पिता उसे बताया करते थे और उसने जब कभी अपने पिता से पूछा तो वो भी यही बोलते थे कि मेरे पिता भी मुझे यही कहते थे। अचानक उसके मन में आया कि पता नहीं पुराने लोग इस तरह की अर्थहीन, उपयोगिता विहीन वस्तु को क्यों रखे पड़े। इतना सारा स्थान घेरती और इसका कोई उपयोग भी दिखाई नहीं पड़ता। इसी भाव से प्रेरित होकर उसने उसे उठाया और कचरे के ढेर में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उधर से किसी राहगीर का गुजरना हुआ। वो उसके निकट गया, उसे उलट पलट कर देखा। वह एक बीना थी जिसके तार टूटे थे। उसने तार से तार जोड़ा, अपनी उंगलियां चलाई, मधुर संगीत प्रस्फुटित हो उठा, अर्श से झूम गया। थोड़ी देर पहले जो किसी के लिए सिरदर्द था, वही दूसरे के लिए संगीत बन गया। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। वो संगीत भी है तो सिरदर्द भी। जिसने जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक रीति से समझ लिया, उसके लिए जीवन एक संगीत है, और जिसने नहीं समझा उसके लिए जीवन सिर दर्द है। संत कहते हैं, देह की बीना में साधना के तार जोड़ोगे तो फिर तुम्हारे हर विचार और व्यवहार में केवल संगीत और संगीत के स्वर फूटेंगे। जीवन को जाने, जीवन को पहचाने, जीवन की व्यवस्था को जाने। कल मैंने आप सबसे कहा था कि 2 पंक्तियों को चरितार्थ कर लेना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वह है, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। संसार में जीवन हमें आपको सबको मिला है, सब जीते हैं और सबके जीने का अंदाज भी अलग अलग है। सवाल जीवन का नहीं है, जीने के तरीके का है। आप देखना आपको है कि आप जीवन जी रहे हो या केवल जिंदगी को ढो रहे हो। जीवन जीना और जिंदगी को ढोना, इसमें बड़ा अंतर है। जीवन जीने का मतलब है हर पल जीवन का रस लेना, सजिंदगी के साथ जीना, आनंद के साथ जीना, प्रसन्नता के साथ जीना, जीवन में एक रव प्रकट करना। और जीवन को ढोने का मतलब है खींच
तान कर जिंदगी गुजार देना, परिस्थितियों को कोस कोस करके अपना जीवन बिता देना, रो धो करके पूरा जीवन पूरा कर देना, शिकायतें कर कर के अपने जीवन को समाप्त कर देना। बोलिए, आप लोग तो सब 1 नंबर के हैं कि 2 नंबरी हो? बोलो, हाँ क्या कहूँ, बोलो तो। हाँ, फिक्स कौन सा करे? मिक्स है, वो तो यार है, ये तो नया नंबर आ गया। बोले मिक्स है, कभी इधर कभी उधर। पर मैं बताऊं, मैं मिक्सिंग का काम ठीक नहीं है, या तो इस पार या उस पार। जीवन का रस लीजिए, आप ले सकते हैं यदि जीवन जीने का तरीका सुधारते। अगर मनुष्य के जीवन में अध्यात्म की प्रतिष्ठा होती है तो हर पल जीवन का रस लेता है, और जो व्यक्ति आध्यात्मिकता से मुक्त होता है वो जीवन के रस से वंचित रहता है, रो धो कर जिंदगी गुजार देने के लिए अभिशप्त रहता है। आप चाहते हैं कि मैं अपना जीवन आनंद के साथ गुजारूं? हाँ बोलो, थोड़ा दम से तो बोलो। तो आपके लिए आज फिर से 4 बातें दे रहा हूँ। सदाबहार प्रसन्न रहकर जीने के लिए, सदाबहार आनंद से जीने के लिए मैं 4 बातें कह रहा हूँ। सबसे पहली बात, सहजता अपनाएं, सहज रहे। पहली बात क्या हुई? सहजता। 4 बातें बोल ही देता हूँ। सहजता, संतोष, सकारात्मकता और सदाचार। सदाबहार प्रसन्न बने रहने के मूल स्रोत सूत्र है, आधार है। सहज रहे। सहज होने का मतलब जानते क्या है? क्या है सहज होने का मतलब? क्या? सहज रहने का मतलब है जो है सबका स्वागत, किसी से ज्यादा फर्क ना पड़े, आनंद में जिए, सहज रहे। तो सहजता में आनंद है। वो अगर हमारे हृदय में उद्घाटित हो गया तो सब कुछ है। क्यों रहे सहज? क्योंकि ये संसार है, चीजें आती है जाती है, बनती है बदलती है। जीवन का मूल उससे प्रभावित नहीं होता, लेकिन हम उससे जुड़ जाने के कारण, उसमें इन्वॉल्व हो जाने के कारण बिल्कुल छोटी छोटी बातों से प्रभावित होते हैं और असहज होते हैं। देखिए, अभी आप लोग बड़े आनंद से सुन रहे ना। अगर कोई व्यक्ति, अभी आपके जीवन की व्यवस्थाओं में कोई फर्क नहीं है, सब कुछ ठीक है, एक आदमी आपकी तारीफ कर दे तो क्या होगा? भूल जाएंगे। अब महाराज करे तो, अरे महाराज तारीफ की बात तो दूर, आप नाम ही ले लो तो हम भाग भाग हो जाए, है ना? ठीक है। और यदि कोई आप पर टिप्पणी कर दे तो, हाँ, बुरा लगेगा ना? अब ये आपके हाथ में है कि सब मेरी तारीफ करे, कोई मुझ पर टिप्पणी ना करे? बोलो, है क्या? किसी के हाथ में है? किसी के हाथ में नहीं कि वो तुम ऐसी व्यवस्था बनाओ कि सब तुम्हारी तारीफ करे, टिप्पणी कोई ना करे। ऐसा संभव नहीं है। आज प्रधानमंत्री के तारीफ करने वाले हैं तो टिप्पणी करने वाले लोग भी है, बल्कि जो जितनी ऊंचाई पर रहता है उनके विरुद्ध उतनी ही ज़्यादा टिप्पणी करने वाले लोग होते हैं। टिप्पणियाँ होती है ना? तो कोई मेरी चाहे कितनी तारीफ करे और
कोई कितनी टिप्पणी करे, मैं उससे अप्रभावित रहूं, ये तो मेरे हाथ में है। मेरी प्रशंसा करे, मैं उसे सुनूं न सुनूं, मेरे हाथ में है। और मेरी आलोचना करे, मैं उसे स्वीकारूं न स्वीकारूं, ये मेरे हाथ में है। तो संत कहते हैं जीवन में सहज रहने का मतलब ही कुल इतना है, जो अपने हाथ में है उसी को हाथ में लेकर चलो, जो अपने हाथ में नहीं है उसके आगे सरेंडर हो जाओ। सहज भाव से स्वीकार करो। हम अगर बात बात में प्रभावित होने लगेंगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि निमित्तों की संसार में कमी नहीं है। चीजों को इग्नोर करना सीख लीजिए, आप सहज बने रहोगे। नजरअंदाज कीजिए, बहुत सारी चीजों को आप नजरअंदाज करते भी हो, करते हो कि नहीं करते, बोलो। कोई आपसे बलजोर आदमी, आपसे पावरफुल व्यक्ति आपको कुछ कह देता है तो आप क्या प्रतिक्रिया देते हो? प्रभावित होते हो उससे कि उसे नज़रअंदाज करते हो? हाँ, मुंह बंद कर लेते हैं और कभी कभी तो हंसकर टालते हैं। सामने वाले के प्रतिकूल व्यवहार में भी अपना अच्छा ही देखते हैं। होता है क्यों? इससे प्रतिक्रिया करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो मैं आपको यही फार्मूला देता हूँ, इतना ही तो सूत्र आत्मसात कर लो। यहाँ प्रतिक्रिया करेंगे तो मूड बिगड़ जाएगा। शांति रखो, मामला ना बिगड़े इसका तुम्हारा ख्याल है, मिजाज ना बिगड़े इसका ख्याल रख लो ना। मामले के बिगड़ने पर भी हो सकता आप समझ जाओ, पर मिजाज के बिगड़ने पे भारी नुकसान होता है, वो स्वागत होता है, हमारे आनंद में खलल आता है। हंस के टालो, लेट अस गो। ये सोच अगर अपने अंतरंग में विकसित हो गई तो बोलिए, आपको कोई दुखी कर पाएगा? आप हिसाब लगाइएगा, सुबह से सोने तक में आप में जो डिस्टरबेंस होता है, उनमें से 60% डिस्टरबेंस एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होने के कारण होता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो भैया क्यों? उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने सही नहीं किया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। और कई लोग हैं ऐसे जो सामने वाले के आलोचना से दुखी हो, ये तो बहुत दूर की बात है, प्रशंसा थोड़ी कम हो जाए तो परेशान हो जाते। प्रशंसा में भी कमी हो जाए तो परेशान। मैं बताऊं, ऐसे लोग खुद से परेशान होते हैं, दूसरों से नहीं। हम खुद से परेशान होते हैं। बच्चे अपने आप को बचाए, नजरअंदाज करना शुरू कर दे, सहज बने रहेंगे। फिर दूसरी बात, हमारे जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूल स्थितियां आती है, हम असहज हो जाते होते। विपत्ति हो, बीमारी हो, वियोग हो, विसंगति हो, कुछ भी हो, थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति के आते ही असहज होते कि नहीं होते? अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या करे? सब मिट गया, सब नष्ट हो गया। गया इतना सा है, पर बता कितना रहे? सब चला गया। सब चला गया तो तुम कहां से बचे? बोलो, तुम जब बचे हो तो सब कहां गया? परेशानी होती है ना,
गुरुदेव ने एक हाइकू में बहुत अच्छा सूत्र दिया, किसको तजूं भजूं किसको, सबका साक्षी हो जाऊं। किसको तजूं भजूं किसको, सबका साक्षी हो जाऊं। जो आज प्रतिकूल दिख रहा है और जो अनुकूल दिख रहा है, ये सब मेरे नहीं हैं। किसके हैं? बोलो। आया वो किसका है? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। किसका है? अपना नहीं है, किसका है? पता नहीं है। जो आया वो तुम्हारा नहीं, ये तो है, पर किसका है? कर्म का है, कर्मजन्य संयोग का है। गया वो भी तुम्हारा नहीं, वो किसका? कर्मजन्य संयोग का है। तो जो आया वो मेरा नहीं, गया वो मेरा नहीं, तो जो छोड़ा वो मेरा नहीं, जो पाया वो मेरा नहीं, तो किसको तजूं भजूं किसको, सब तो कर्म का खेल है। तो फिर क्या करूं? सबका साक्षी हो जाऊं। ये साक्षी भाव यदि मन में जग जाए तो फिर जीवन का काया पलट हो जाए, सबका साक्षी हो जाए। ये साक्षी भाव हृदय में जगे। कर्म का योग, जिनके कर्म की विचित्रता को जो जानते हैं, कर्म सिद्धांत पर जिनका विश्वास होता, वो कभी नहीं घबराते। एक दिन मैं ऐसे ही विषय पर प्रवचन कर रहा था, बहुत पुरानी बात है, सम्मेद शिखर जी में। मेरे प्रवचन के तुरंत बाद एक सज्जन आए, वो गया के ही थे। उनने कहा, महाराज आज आपने जो कहा ना, वही बात मेरे साथ कल घटी, एक दिन पहले घटी। क्या हुआ? बोले महाराज एक साथ दो सूचनाएं आई। मेरा मुनीम वसूली करके आ रहा था और रास्ते में उसकी छिनतई हो गई। मोटी रकम लोगों ने छीन लिया, फिगर नहीं बोल रहा। और महाराज जी वो समाचार आया और 5 मिनट बाद मेरे बेटे का फोन आया कि पापा एक डील बहुत दिन से रुकी हुई थी, अभी वो डील फाइनल हो गई और हमने जो तय किया था उससे 30 लाख ज़्यादा मिला। दोनों समाचार एक साथ 5 मिनट के अंतराल से आया। महाराज जी मैंने कहा किस पे हंसूं किस पे रोऊं? मुनीम ने गंवाया उस पर रोऊं या बेटे ने कमाया उस पर हंसूं? किसको तजूं भजूं किसको, सबका साक्षी हो जाऊं, यही सहजता है। सहज बनिए। जीवन में यदि थोड़ा बहुत कुछ घटे, घट जाने दीजिए, पर उससे प्रभावित मत होइए। अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, विचलित हो गए। पल पल में विचलित होने वाले, बात बात में विचलित होने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। स्थिरता लाइए। अध्यात्म हमें ऐसी ही स्थिरता का पाठ पढ़ाता है। वह जीवन की सच्चाई को जानता है, समझता है, और न केवल जानता समझता है अपितु स्वीकारता भी है। कुछ भी हो, विचलित होने से बचिए। एक महिला सब्जी बेचती थी। सब्जी बेचने वाली महिला, उसका 28 साल का जवान बेटा चल बसा। 28 साल का जवान बेटा चल बसा।
2 दिन बाद तीसरा हुआ, वो फिर सब्जी का टोकरा लेकर बैठ गई। और जिस मुस्कुराहट के साथ पहले सब्जी बेचती थी, उसकी अदाई कुछ ऐसी रहती थी, लोग उसकी मुस्कुराहट पर फिदा होते थे। 2 दिन बाद जब लोग उससे सब्जी लेने गए तो देखा कि उसी मुस्कुराहट भरे अंदाज में वो सब्जी बेच रही। किसी ने उससे पूछा कि बहन, अभी 2 दिन पहले तेरा 28 साल का बेटा मरा, पर तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम आज भी उतनी ही मुस्कुराहट के साथ अपना काम कर रही। उस महिला ने जो बात कही वो बड़े बड़े तत्वदृष्टाओं में भी दुर्लभ होते हैं। उसने कहा, बेटा भी भंगुर है और बेटा का जाना भी भंगुर है, आना भी भंगुर, जाना भी भंगुर। जो आया सो गए, भी टिकने वाला नहीं, गया वो फिर आएगा, आना जाना लगा हुआ है। मैं तो अपने जीवन का रस लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ये मुस्कान ही मेरे जीवन में स्थायी है, मैं उससे जीना चाहती हूँ। वो खेल इतने ही दिन का था, चला गया। जाना था सो चला गया। मेरा और उसका इतने ही दिन का साथ था, अब मैं क्यों रोऊं। देखे तो ये बहुत असाधारण दिखता है, सामान्य व्यक्ति के लिए तो असंभव जैसा है, लेकिन तत्वज्ञानी के लिए सहज संभाव्य है। वह विपत्ति में भी, वियोग में भी, बीमारी में भी या बड़ी बड़ी विसंगति में भी ऐसी ही स्थिरता रखता है। आप बोलो, आपके साथ अगर इस तरह का कुछ हो तो स्थिरता रखोगे? अरे महाराज, इतनी बड़ी बातें तो जाने दीजिए, जेब से 100 रुपया गिर जाता है तो दिन भर बेचैन रहते हैं, होते हैं? हाँ, हो जाते हैं, दिन भर बेचैन, छोटी छोटी बातों में भी असहज हो जाते हैं। वो असहजता मिटनी चाहिए। तत्वज्ञानी इन सब में सहज बना रहता है और अज्ञानी सदैव असहज होता है। 2 प्रसंग सुनाऊंगा, फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। गणेश प्रसाद जी वन्नी का नाम आपने सुना। उनकी धर्म माता चिरौंजा बाई थी। सोनागिर जी में वे पंचकल्याणक विधान कर रही थी। इसी मध्य उनके घर में चोरों ने सेंधमारी की, पूरा घर खोद डाला, सब चला गया। ये लोग घर में कोई नहीं। संदेश पहुंचा, बरुआ सागर उनका गांव था, घर में चोरी हो गई है। दरोगा ने जांच पड़ताल के लिए बुलाया है ताकि पता लगे क्या बचा क्या नहीं बचा, क्या क्या गया। सूचना में बताया पूरा घर खोद डाला। वर्णी जी ने लिखा कि वे भी कुछ पल के लिए विचलित से हुए, पर चिरौंजा बाई महाज्ञानी धर्मात्मा थी। उनने सुना और बिना किसी प्रतिक्रिया के सहज रही और मन ही मन भगवान की तरफ दृष्टि रखकर कुछ बुदबुदाई। उनने कहा, जो जाना था सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा। जो जाना था सो जाएगा, मेरा है क्या सो जाएगा। अब चला गया, मुझे उसका गम नहीं। मैंने तय कर लिया है, जाने के बाद जो बचेगा वही मेरे परिज्ञा परिमाण की सीमा।
इतना जो जानेगा, अभी बिना कुछ देखे जाने के बाद जो बचेगा वही मेरे परिग्रह परिमाण की सीमा है। और अब मैं 2 दिन बचे हैं, पूरा विधान करके ही जाऊंगी ताकि मेरा रहा सहा मोह भी समाप्त हो जाए। एक घटना नेमीचंद जी पटोरिया ने अपनी कहानी की पुस्तक में लिखी, बहुत प्रेरक। विधान पूर्ण करके वो गए और जब घर गए तो आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे, पूरा घर खुदा था पर जहाँ माल पड़ा था वहाँ उनकी दृष्टि नहीं गई, सब सुरक्षित मिल गए। अब आप लोग बोलो, आप ऐसी परिणति रख सकते हैं? ये उनका पुण्य था, सो मिल गया, चला जाता तो क्या करते? और मान लो जाना था तो विधान से भाग करके भी क्या मिलता? हाय हाय करते, हाय तौबा मचाते और क्या करते? परेशान ही होते ना। जो मनुष्य अध्यात्म को आत्मसात कर लेता है वो कभी छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होता। दूसरा प्रसंग, इतना बड़ा नुकसान होने के उपरांत भी जो विचलित नहीं हुआ। और एक दूसरा प्रसंग बता रहा हूँ। मैं एक स्थान में था, प्रतिक्रमण कर रहा था, कोलकाता की बात। एक बहन जी बहुत परेशान सी थी। हवा की दृष्टि से मैं पंडाल में ही बैठ करके प्रतिक्रमण कर रहा था और एक बहन जी बहुत परेशान सी, बार बार चक्कर काट रही थी, कुछ खोज रही थी। करीब 15 से 20 मिनट तक वो काम करते रही, तब तक मेरा प्रतिक्रमण पूरा हुआ। जब प्रतिक्रमण पूर्ण हुआ, बहन जी आई, मैंने पूछा क्या बात है, आज बहुत परेशान सी हो? बोले महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। बहुत बोले, सुबह मैं प्रवचन में आई थी तब से मेरे कान का टॉप गिरा, मिल नहीं रहा। हमने कहा टॉप ही गिरा, कान थोड़ी गिरा। नहीं नहीं महाराज जी, वो बहुत बहुत डायमंड की टॉप थी, खोज लो मिल जाएगा। महाराज आप आशीर्वाद दीजिए ना, मिल ही नहीं रहा है। बोले मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मिल जाए तो मैं भी दे देता हूँ, लेकिन क्या परेशान क्यों हो रही? एक टॉप ही तो था। नहीं नहीं महाराज जी बहुत कॉस्टली थी। कितने की होगी? बोले महाराज जी 2 लाख रुपए की थी। बहुत पुरानी बात है, 2 लाख की थी। ठीक है, आपकी कुल संपत्ति के आगे ये 2 लाख रुपया कितना लग, 2 लाख कहाँ थे? मैं जानता था एक बड़े धनाढ्य परिवार से थी। 0.001% भी नहीं होगा। बोले फिर परेशान क्यों हो रही है? चला गया, मिलना होगा तो मिल जाएगा। नहीं नहीं महाराज, इन्होंने एनिवर्सरी में गिफ्ट की थी। बहुत परेशान। हमने कहा बहन जी आपने इतना माथा फोड़ी कर लिया, आप परेशान मत हो, जाओ भगवान के सामने और इस भाव से माला फेरो कि मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो मेरे परिणाम शांत रहे। सुबह होगा देख लेना। सुबह जब सफाई के लिए मैट वैट उठाया गया, संयोग से वो टॉप मिल गया। उन बहन जी को टॉप दिया गया, जान में जान आई। लेकिन बाद में बताया महाराज रात भर नींद नहीं आई। अब देखो, एक छोटा सा टॉप, करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी एक छोटी सी चीज ने बेचैन कर दिया। टॉप के खोने से बेचैनी हुई कि टॉप की आसक्ति ने बेचैन किया? ये आसक्ति अज्ञान भाव से जन्म लेती है। जिसके जीवन में आध्यात्मिकता होती है वो बिल्कुल भी इन सब बातों से प्रभावित नहीं होता। एक चिरौंजा बाई थी और एक दूसरी भी बाई थी संयोग से।
कितना अंतर है। अरे महाराज, आप इतनी बातें करते, एक चम्मच इधर से उधर हो जाती है तो हल्का मच जाता है। होता है। क्यों? आखिर ये सब करके हम पाएंगे क्या? लक्ष्य बनाइए कि मैं छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करूंगा। ऐसे कोई दुख प्रसंग घट जाए तो उनको बर्दाश्त करूंगा। कर्म का उदय हो गया, चलो हो जाने दो। स्वीकार करना शुरू कर दीजिए। जीवन कभी भी असहज नहीं होगा और फिर उस स्थिति में आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। मनुष्य के हृदय में जब सहजता आती है तो सामर्थ्य भी बढ़ती है, और जो असहज होता है, बात बात में उद्वेलित होता है, वो अंदर से कमजोर हो जाता है। अपने भीतर ऐसी ही सहजता को उद्घाटित करने की कोशिश, चेष्टा सबकी होनी चाहिए। दूसरी बात, मुझे चारों बातें करनी है। दूसरी बात, संतोष। संतोष के संदर्भ में मैं आप सबसे ये कहता हूं, मैं उस संतोष की बात नहीं करता जिसमें आपसे कहा जाए कुछ मत करो। मैं भी आपको उस लेवल पर नहीं ले जाना चाहता। मैं आपसे कहता सब कुछ करो, पर परिणाम में संतोष धरो। क्या बोल रहा हूं? सब कुछ करो, जो करना है करो, पर परिणाम में संतोष धरो। जो भी परिणाम आए उसे सहज भाव से स्वीकार कर लो, संतोष रखो, आकुल व्याकुल ना हो। अभी क्या होता है, आप जो काम करते हैं उससे संतुष्टि है। ये असंतुष्टि असहज बनाती है। मनुष्य इसी के पीछे दुखी और परेशान होता है। क्यों कर हम असंतुष्टि बढ़ाएं? और फिर ये और बताओ, असंतोष से समाधान मिलता है क्या? गांठ में एक बात बिठा लीजिए, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। ओ, मैंने क्या कहा? ये बात गांठ में बिठा दीजिए, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मैं अच्छा करूं, ये मेरा पुरुषार्थ है। मैं अच्छा करूं, ये मेरा पुरुषार्थ है, पर मेरे द्वारा अच्छा किए जाने पर भी सब उसे अच्छा माने, ये मेरा भाग्य है। जरूरी है मैं कितना ही अच्छा प्रवचन करूं, आपको अच्छा लगे, जरूरी है? बोलो नहीं ना? सीधी बात है। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे मैं तो यही मानता हूं कि मैं अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करूं, मैं प्रयास भी करता हूं, पर कभी आप लोगों को जम जाता है और कभी कभार। हाँ, एक बार मैंने प्रवचन किया, हमारे साथ शांतिलाल जी बाबा जी थे, तो प्रवचन किया तो कई बार मूड बनता, कई बार मूड नहीं बनता। तो उनने कहा महाराज आज मज़ा नहीं आया। प्रवचन हुआ, बोला महाराज आज मज़ा नहीं आया। हमने कहा सचिन की हर पारी में सेंचुरी थोड़ी लगती, कभी लग गई नहीं लगी। सेंचुरी मारने वाला जीरो पर भी आउट,
हो सकता है, पर जीरो पर आउट होने पर भी या शतक लगाने पर भी मन का उत्साह मंद नहीं पड़ना चाहिए। यही जीवन का धर्म है। इसे गांठ में बांधिए। अरे इतना सब कुछ कर रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हल्ला मचाने से होगा तो और हल्ला मचाओ। बोलो, परेशान होने से क्या होगा? एक व्यक्ति आए अभी, महाराज हमारी बिटिया की शादी नहीं हो रही, बहुत परेशान है। मेरे शादी नहीं हो रही तो परेशान काहे हो रहे हो? सच्चे अर्थों में शादी करने के बाद भी परेशान होना है। परेशानी तो लगी है, परेशानी से बचना है तो रास्ता तो हम ही लोगों का है। पर घबरा ये मत सोचना कि हम लोगों हुई नहीं इसलिए आ गए। समझ गए ना? नहीं तो तुम लोग कहोगे महाराज हुई नहीं सो आ गए। आप लोग तो दिमाग ज्यादा लगा लेते हो ना। तो बोले महाराज जी बहुत परेशान हूँ, बिटिया की शादी नहीं हो रही है। बोले भैया प्रयास करो, होनी होगी तो होगी। कितने साल हो गए? बोले महाराज 27 साल हो गए। हम बोले आजकल मैं देख रहा हूँ 23-24 तक जो निपट गई सो निपट गई, 25 पार करने वाले 29-30 में ही निपटते हैं। आजकल एवरेज हो गया, ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, मैच का मिलता नहीं। सब परेशान है। कई होंगे यहाँ परेशान जिनके घर में 28-29 साल की बेटियां बैठी होगी। एक आध साल मान लो 30 तक का आजकल टारगेट दिखता है, एवरेज यही चल रहा है। इसलिए इस झंझट से बचना है तो 20-22 में पहले ही निपटा दो, झंझट खत्म। तो उस समय तुम तैयार नहीं, और तुम तैयार हो तो तुम्हारी बिटिया तैयार नहीं, बिटिया भी तैयार हो तो उसकी मम्मी तैयार नहीं, मामला गड़बड़। हाँ, और फिर बाद में जो छठे, देखो सवेरे सवेरे सब्जी लेने जाओ तो मन की मिलती है, और शाम को तो छठे छटाई में चाटना पड़ता है। है ना? सबका अनुभव है, तो सीख लो ना। क्यों आगे पीछे हो? तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, परिणाम को लेकर परेशान होने की आदत से बचिए। जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। ठीक है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर ही मेरा अधिकार है, फलों में नहीं। बहुत पहले कुछ पंक्तियां लिखी थी, याद आ गई, सुना था। हालांकि आज के विषय से थोड़ा अलग है, लेकिन मैं सुनाना चाहूँगा। 1994 में जब गुरुदेव की आज्ञा से अमरकंटक से बिहार हुआ था, एक साथ बिहार हुआ। गुरुदेव कपिलधारा से डिंडोरी की ओर चले गए, हम पेंड्रा की ओर मुड़े। रात में गेस्ट हाउस में रुके, वहाँ ये पंक्तियाँ बनी। उस समय उम्मीद नहीं थी कि अब चातुर्मास के लिए बिहार होगा, और फिर भी गुरुदेव ने जून में अचानक बोला बिहार करो। हमने कहा गुरुदेव आपके चरणों में रहने का मौका मिल जाए। बोले यहाँ तुम्हारा उपयोग क्या है? हमने कहा आपकी चरण सेवा से बढ़कर आपका और क्या उपयोग होगा? बोले नहीं आपको जाना है। ठीक है, आज्ञा है। उस दिन कुछ पंक्तियाँ थी, कर्मण्येव अधिकारस्ते पंक्ति पर याद आ गया, बहुत अच्छा है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म पे ही तेरा अधिकार है, फलों में नहीं। मनुष्य सदियों से इसे गाता आया है। कर्म में ही तेरा अधिकार है, फलों में नहीं। मनुष्य सदियों से इसे गाता आया है, किंतु तरु साक्षात इसे निभाता आया है। कर्म में ही तेरा अधिकार है, फलों में नहीं। मनुष्य सदियों से इसे गाता आया है, किंतु तरु इसे साक्षात निभाता आया है। कच्चे फलों को वह स्वयं में बांधे रखता है। कच्चे फलों को वह स्वयं में बांधे रखता है, क्योंकि वे
अबोध और खट्टे होते हैं। कच्चे फलों को वह स्वयं में बांधे रखता है, क्योंकि वे अबोध और खट्टे होते हैं। मिठास जब भर आती है उनमें, मिठास जब भर आती है उनमें, जग को बांट दिया करता है। फल देने के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। फल देने के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। तरु ने फल को समझाया। समझ गया? वो आज संदर्भ याद आ गया गुरुदेव का। प्रवचन से संदर्भित तो नहीं है, लेकिन कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। जो फल आए उसमें संतोष रखो, उसमें आसक्ति मत रखो, उसमें अभिमान मत करो। कभी दुखी नहीं हो। और असंतुष्टि रखोगे, आसक्ति रखोगे, अभिमान करोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। सूत्र है। तीसरी बात, सकारात्मकता रखिए। सकारात्मकता की चर्चा तो मैं हमसे हमेशा करता ही रहता हूँ, और सकारात्मकता को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलता भी हूँ। आप लोग भी हर बात को उसी सकारात्मकता से रखने का अभ्यासी बनिए। जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकेंगे, चाहे जो हो। एक बात गांठ में बांध देना, नकारात्मकता से समस्याएं उत्पन्न होती है, और सकारात्मकता हर समस्या का समाधान ढूंढती है। समस्या की तरफ देखोगे नकारात्मक बनोगे, और समाधान की तरफ देखोगे सकारात्मकता अपनाओगे, समाधान बनेगा। तो अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाने की कोशिश कीजिए, और सदाचार सात्विकता को अपने जीवन का आदर्श बनाइए। ज़्यादा तामझाम, ऊपरी स्टेटस का चक्कर, दूसरों से होड़, जीवन जीने का जो कृत्रिम तरीका है वो हमें दुखी बनाता है। आजकल लोग अपने पीछे कम, दूसरों के पीछे ज़्यादा परेशान होते हैं, जिससे तड़क भड़क बहुत बढ़ती है। जीवन में कृत्रिमता आती है, सात्विकता नष्ट होती है, जीवन का सहज सौंदर्य खंडित होता है। सदाचार से विमुख होकर लोग दुराचार की ओर मुड़ जाते हैं और परेशान होते इससे हटाइए। जीवन की धारा को बदलिए। जो है जैसा है अपनी हस्ती और हैसियत को देखते हुए चलिए। कृत्रिमता को अपनाने की जगह सहजता और सात्विकता को अपनाइए, और सदाचारी संयमी बनिए। आजकल जिस तरह की प्रवृत्तियां बन गई है वो लोगों को परेशान करने वाली है। हम अपने आप को ऐसी परेशानी से बचाएं और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।